हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल। तो जैसा कि अभी माइंस एक्ट तो पढ़ा ही रहे थे, अभी माइंस रूल भी लेते आया हूँ। माइंस रूल आपका चैप्टर 1 से लेकर आए हैं, जिसमें प्रीलिमिनरी परिभाषाएँ हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों नए लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको यह वीडियो हेल्पफुल हो चुके। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए कि रेगुलेशन व माइंस रूल दोनों ही माइंस एक्ट 1952 के अधीन बनाए जाते हैं। जो भी आपका रेगुलेशन होता है और माइंस रूल, दोनों माइंस एक्ट के अधीन ही बनाए जाते हैं। रेगुलेशन खान के तकनीकी विषयों के संबंध में होते हैं, जबकि माइंस रूल्स मुख्यतः खान में सफाई, नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य व सुख सुविधाओं से संबंध रखते हैं। यह एक्ट में भी दी गई कुछ बातों का विस्तृत ब्यौरा देते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों के फॉर्म के नमूने, जांच न्यायालय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पावर व जांच न्यायालय के खर्च के मालिक से वसूली का तरीका। रेगुलेशन कोयला खानों, मेटलीफेरस खानों व तेल के खानों के लिए अलग अलग है। माइंस रूल्स 1955 तीनों प्रकार के खानों पर लागू होते हैं। ये रूल्स केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए थे और 2 जुलाई 1955 को गजट में प्रकाशित किए गए थे। उनमें समय समय पर कई सुधार किए गए हैं। यहाँ अप टू डेट रूल्स दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, संक्षिप्त नाम और लागू नाम, मतलब शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशंस। तो सब रूल पढ़ते हैं। 1 कि ये रूल्स माइंस रूल्स 1955 कहलाएंगे, मतलब खान नियम 1955। सब रूल 2, विशेष रूप से निर्धारित अवस्थाओं को छोड़कर बाकी सब अवस्था में ये हर प्रकार की प्रत्येक उस खान पर लागू होंगे जो माइंस एक्ट के अधीन आती हैं। अब आते हैं रूल 2, जिसमें डेफिनेशंस बताए गए हैं, जिसमें कि लिखा है कि जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई अन्य बात ना हो, इन रूल्स में निम्नलिखित अर्थ लिए जाएंगे। क्या एक्ट का अर्थ है? माइंस एक्ट 1952, खान अधिनियम 1952 में यह दिया है, ए इज कंप्लीट। बी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का अर्थ है माइंस एक्ट के सेक्शन 24 के अधीन नियुक्त जांच न्यायालय 24 के तहत माइंस एक्ट। सी, फॉर्म का अर्थ है प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया फॉर्म। डी है, सेक्शन का अर्थ है माइंस एक्ट का सेक्शन, धारा। ई का अनुसूची शेड्यूल का अर्थ है इन रूल्स के अंत में दी गई अनुसूची। एफ, मैनेजर के अंतर्गत वह खान अधीक्षक माइंस सुप्रिटेंडेंट भी आता है जिसे खान के मालिक या एजेंट ने एक्ट के सेक्शन 17 के अधीन नियुक्त किया है, और वह खान के नियंत्रण, कंट्रोल, प्रबंध, मैनेजमेंट, देख रेख, सुपरविजन और निर्देशन, डायरेक्शन के लिए जिम्मेवार है। जी, प्रमाणकर्ता सर्जन, सर्टिफाइंग सर्जन का अर्थ है सेक्शन 11 के अधीन नियुक्त किया गया योग्यता प्राप्त क्वालिफाइड डॉक्टर। एच, कैलेंडर वर्ष, ईयर का अर्थ है जनवरी के पहले दिन से दिसंबर के 31वें दिन तक का वर्ष। आई, कैंटीन का ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन का अर्थ है मैनेजर से भिन्न वह व्यक्ति जिसे मालिक या एजेंट ने कैंटीन संबंधी नियमों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है। जे, किसी खान या उसके किसी भाग के संदर्भ में सामान्यतः नियोजित ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का अर्थ है उस खान या खान के भाग में पिछले कैलेंडर वर्ष में लगाए गए व्यक्तियों की औसत संख्या, रेस्ट, विश्राम व अन्य दिनों की संख्या का श्रम दिवसों में भाग देने से यह संख्या प्राप्त होगी। माइंस एक्ट के सेक्शन 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार एक कमेटी गठित करती है जो नए रूल्स रेगुलेशन बनाने के प्रस्तावों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देगी। सरकार द्वारा सौंपे गए एक्सीडेंट के मामलों की जांच करेगी तथा रूल रेगुलेशन बाई लॉ के संबंध में दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील सुनेगी। यह अध्याय उसी कमेटी के विषय पर है। कमेटी कितने समय के लिए बनेगी, उसका सेक्रेटरी और अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कमेटी में कब तक रहेंगे, मीटिंग का कार्य संचालन कैसे होगा, इत्यादि बातें यहाँ दी गई हैं।
यह चैप्टर 2 में बताया गया है कमिटी। यह अगले भाग में हम पढ़ेंगे।